अपनी तरफ से बच्चे का हिस्सा रखना चाहें तो रख सकते हैं। बच्चों के पैसों से कुर्बानी नहीं की जाएगी, बल्कि माँ बाप अपने पैसों से करें, बच्चा अपने पैसों से कुर्बानी ना करे। जो बच्चा खैरात नहीं दे सकता अपने पैसों से, ना अपने पैसों से नाबालिग जो है वो तोहफा किसी को दे सकता है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। ये जो पापा बच्चे ने मसला पूछा ना, इसमें कुछ इस तरह के भी मैटर्स होते हैं, अगर घर के अफराद तवज्जो करें। बाज़ औक़ात पापा बच्चों को सोने की चीज़ें, ईदी वगैरह और इस तरह के कुछ सामान दिया जाता है। सोना भी महंगा हो गया आजकल। तो बच्चा बालिग हो जाता है या बच्ची बालिगा हो जाती है, तो इसका अंदाज़ा ना होने की वजह से उम्मूमन वो जो घर में बच्चे ही कहलाते हैं, इन पर कुर्बानी वाजिब हो चुकी होती है पापा, क्योंकि इनकी अपनी मिल्कियत के अंदर उतना पैसा होता है। तो अब ऐसे बच्चे जो अब बालिग हो चुके हैं, लड़का या लड़की, और उनके पास तोहफ़ों में आया हुआ वालिदैन की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से ईदी जमा होती है, तो वो उमूमन इतना उसका अमाउंट बन जाता है कि वो साहिब निसाब हो जाते हैं। तो घर वालों की शायद कैलकुलेशन ना होने की वजह से हो सकता है कि वहाँ भी गलती होती है। क्या करना चाहिए? हाँ, तो जाहिर है कि अगर वो बालिग हो चुके हैं तब और कुर्बानी के शराइत तो पाए गए, तब तो कुर्बानी इन पर वाजिब हो जाएगी। और जब ज़कात के शराइत पाए जाएंगे, ज़कात भी वाजिब हो जाएगी, हज भी फ़र्ज़ होगा जब इसके शराइत पाए जाएंगे। बालिग पर तो शरीयत के अहकाम लागू होते हैं, नमाज भी फ़र्ज़ हो गई उस पर, रोज़े रमज़ान आएगा तो फ़र्ज़ हो जाएंगे। बच्चियाँ बिलखुसूस बाबा जब पैदा होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता ऐसा इनको किसी न किसी मौके पर कोई ना कोई जेवर वगैरह मिलता रहता है बच्चियों को। जी जी। तो वो जेवर ये 8, 10, 12 साल तक में जाकर वो, अगरचे वो उस वक्त हो सकता है कम कीमत का, लेकिन अब ऐसा ये है इस वक्त जो सोने की कीमत है कि वो जेवर जो आज से 2, 5, 10 साल पहले अगर मिले होंगे ना, तो वो थोड़े थोड़े भी होंगे तो शायद आज वो उनकी ठीक ठाक मालियत होगी। तो इसमें बेहतर यही है कि अपने बच्चों की कब्ज़े की जो चीज़ें, जो इनके ये मालिक हैं, वो अगर बालिग हो चुके हैं तो उनकी कैलकुलेशन कर ली जाए ताकि इनकी कुर्बानी हो जाए। अब बाबा ये इरशाद फरमाइए कि वालिदैन को पता चल गया कि बच्चों के ऊपर कुर्बानी वाजिब है, लेकिन अब हिस्से का पैसा बाप के पास नहीं है, तो अब वो क्या करे? तो बच्चों पर अगर कुर्बानी वाजिब हो गई, इन्हें वो बच्चे नहीं हैं, बड़े हो गए, उर्फी बच्चे, हकीकत में वो बालिग हैं, अब ये कि अपने पैसों से ही करें कुर्बानी। माँ बाप अगर अपनी तरफ से करना चाहें तो अच्छी बात, वाजिब अदा हो जाएगा इनका। लेकिन माँ बाप अगर नहीं कर सकते तो ये अपने पैसों से करें, या नहीं करते माँ बाप तब भी इनको तो करना ही होगा ना। तरके का मसला बड़ा पेचीदा है। अगर इसके पास इतने तरके की रकम है, जैसे कि बाप फोत हो गया और माँ ने बाप की रकम संभाल के रखी है जो भी, या बड़ा भाई चला रहा है या चाचा चला रहा है, और बच्चे का तरका उसमें लाखों रुपए का निकलता होता है, भले इसको देते नहीं है लेकिन है तो उसका मालिक है, देना तो ज़रूरी है। अगर वो मांगता है और वो ख़तरा भी नहीं है कि कोई से छीन लेगा और हिफाजत ज़रूरी है वगैरह, तो इसी सूरत में उसको देना तो पड़ेगा। तो अब इस पर कुर्बानी तो वाजिब हो जाएगी, वक्त आने पर ज़कात भी फ़र्ज़ हो जाएगी उस रकम पर तरके की, जबकि वो बालिग होना पापा, जबकि बालिग हो जाए। हाँ, बालिग होने की सूरत में। और ये वाकई बच्चा ही बोलते हैं, जवान बच्चे को बच्चा ही बोलते हैं। नहीं, यतीम बच्चियों की शादी करवाते हैं, अब यतीम और बच्चियां, हालांकि बालिग और बालिगा होते ही अब वो यतीम ना रहे। यतीम की इस्तिलाह जो है वो नाबालिगों के लिए, वरना तो फिर 100 साल का बूढ़ा भी यतीम ही होता है, और सब भी तकरीबन यतीम होते हैं फिर। जी हाँ, ये वालिदैन पर सिखाना वाजिब है कि औलाद को ये, जबकि ये है कि इस पर कुर्बानी वाजिब हो रही है तो इसको सिखा दें कि ये वाजिब है, ज़कात फ़र्ज़ होने वाली है इस पर, और इसके बाद इतनी रकम है तो ये इसको सिखाएं कि ज़कात इस तरह देनी होगी, तुम पर फ़र्ज़ है। तो बालिगान करीबुल बुलूग हो तो इनको सिखा दें, ना दूसरा कौन सिखाएगा इनको, ना पता है किसी को। इस तरह बुलूग के मसाइल भी सिखाएं। ये बहुत सी बातें हैं वैसे, हाँ, सिखाने का इंतज़ाम करें, कोई हया के पहराए में दूसरा समझा दे। ये वाकई इसका तो बहुत फुकदान है, युल फुकदान, कोई भी शायद कम ही होंगे उलमा के टच में जो रहते होंगे सिखाते होंगे, बाकी बहुत मुश्किल है। कोई पता है वो शर्माते नहीं, हमने वो कुछ बयान करना था तो बगैर ऑन एयर किया हमने बयान किया, सही। हालांकि अगर उसको ऑन एयर करते तो लाखों का भला हो जाता।
इतने कीमती अहकाम थे, लेकिन हमने कहा कि यार ये लाखों को सिखाने जाएंगे तो कहीं 200-400 हमसे नाराज ना हो गए। ये हम पर तनकीद होती, जी हाँ, और हमने चाहे उसको मतलब भांपा, मगर इससे बहुत आगे बढ़कर एजुकेशनल जो सिस्टम हमारे यहाँ बनते चले जाने दुनिया भर में, मैं सिर्फ हमारे मुल्क की बात नहीं कर रहा, उसमें इससे बढ़कर तालीमी निज़ाम और तालीमी असबाक नाफिज हैं, लेकिन वहाँ पर कोई मतलब कलाम नहीं होगा। हम मतलब ये अगर आप समझाने भी जाएंगे ना कि आप समझा दो हमारे बच्चों और बच्चियों को मदनी चैनल पर, तो भी मसला हो जाएगा। फिल्मों में क्या नहीं होता, इश्कबाजियाँ, ये मजाजी इश्क सीखते कहाँ से? फिल्में तो सिखाती। फिल्म में क्या नहीं होता, लड़की लड़का हाथ में हाथ देकर नाच रहे हैं यार, ऐसी बातें तो हमने भी नहीं की थी यार। और जो जो करते हैं माज़अल्लाह फिल्मों में, वो कहाँ कम है यार। लेकिन ये सब ओके, हम अगर कुरान की आयत पढ़कर या हदीस पाक सुनाकर ऐसी चीज़ें सिखाएं तो बोलते मौलाना होकर ऐसी बात, हाँ ये मौलाना नहीं बोले तो ना, बंद करो मदनी चैनल बंद करो, कहीं शैतान नाराज हो जाएगा, हम सीख लेंगे तो। हो गया ऐसा ज़माना। दुआ करे अल्लाह बेहतरी करे, अल्लाह अक्ल सलीम अता फरमाए। या तुम नहीं सिखाते तो हमको सिखाने दो यार, हमको सिखाने भी नहीं देते यार। वैसे ये अगर बड़े बाबा काफिलों में सफ़र करें, इज्तिमात में आएँ, उम्मीद है कि बहुत फ़र्क पड़ेगा बाबा, इंशाअल्लाह बहुत फ़र्क ज़हन पड़ेगा। बनेगा। कम से कम सिखाने वाले तो बन जाएं घर के अंदर। शोहर अपनी बीवी को सिखाए, सीखेगा तो सिखाएगा ना बाबा। इतने मसाइल हैं। मदनी काफिलों में सफ़र की, मदनी इनामात पर अमल की, और हफ्तावार इज्तिमात, मदनी मुज़ाकरे, इनमें शिरकत, और मक़ततुल मदीना की जो मतबूआ हैं इनका कम से कम नमाज के अहकाम ले लें। इसमें बहुत सारे मसाइल हैं। इस्लामी बहनों की नमाज का तरीका जो किताब है वो ले लें, उसमें बहुत सारे मसाइल हैं। और ये भी तो बाबा हो सकता है कि अपनी बेटी और बेटे को कम से कम पाबंदी कर दिया जाए कि ये पढ़ो, मुझे बताओ कि आपने पढ़ ली कि नहीं पढ़ ली। ये इतना भी तो करें ना बाबा, कम से कम चलें। ये एक मदनी पुल कबूल, मशवरा कबूल फरमा लें कि मक़ततुल मदीना से ये 2-3 किताबें ले लें, बिलखुसूस नमाज के अहकाम ले लें, पर्दे के बारे में सवाल जवाब ले लें, इस्लामी बहनों की नमाज का तरीका ले लें, और ये घर में देकर पाबंद तो करें अपने बच्चों को, बच्चियों को, बच्चे की अम्मी को, कुफ्रिया कलिमात के बारे में सवाल जवाब के। ये बस इसको पढ़ लें आप, पूरा अव्वल ताखिर पढ़ लें, हो सकता है बहुत कुछ फ़ायदा हो जाए। बेशक नहीं, जहाँ मदनी माहौल है ना घरों में, वहाँ ये होता भी होगा, पढ़ाते होंगे, सिखाते होंगे, कुछ सीखते होंगे। मदनी चैनल खुद बहुत कुछ सिखाता है अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह वो तरकीबें बनती रहती होंगी। जनरली मतलब नहीं है रुझान इसकी तरफ, मुताले की तरफ रुझान बहुत कम है। नहीं, ये यहाँ आते हैं माशाल्लाह इमामे वाले, अपने साईं भाई दाढ़ियों वाले, कहाँ पढ़ते हैं यार, एक रिसाला तक अपना नहीं पढ़ते। पढ़ने वाले बड़ी बड़ी किताबें चंद रोज़ में पढ़ के रख देते। कई होंगे जो इनमें फैज़ान सुन्नत पूरी पढ़ ली होगी, है कि नहीं, इनमें पूरी फैज़ान सुन्नत। देखो माशाल्लाह, इधर भी कुछ हाथ उठे हुए हैं और पीछे भी चंद हाथ उठे हुए हैं माशाल्लाह। हम अगर गालिब अक्सरियत ने नहीं पढ़ी, अक्सरियत ने नहीं, गालिब अक्सरियत नहीं पढ़ी, तो ये नसीब की बात है। नमाज के अहकाम किस किस ने पढ़ी है माशाल्लाह, ये ज़्यादा इस्लामी भाइयों ने पढ़ी है, नहीं पीछे अक्सरियत ने नहीं पढ़ी। अब ये कैसे होगा, कैसे होगा? अब एक छू करके तो सारे नहीं अपने को आ जाएगा ना, पढ़ना होगा, सीखना होगा। समझ नहीं आती तो उलमा से पूछना होगा। हिम्मत करें, मुताला फरमाएं, नमाज के अहकाम पढ़ लें, ग़ीबत की तबाहकारियाँ और कुफ्रिया कलिमात के बारे में सवाल जवाब, ये तो घोल के पी लें। ईमानियत का मसला है, उसको पढ़ना बहुत मुफीद है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम या वरहमतुल्लाहि सय्यदी, वबरकातुहू। ये इरशाद फरमाइए, अगर कोई आपकी तरफ से कुर्बानी करना चाहे तो क्या आपकी तरफ से उसको इजाज़त है? जी हाँ, बल्कि मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। मेरी तरफ से करते हैं माशाअल्लाह दुनिया में मुख्तलिफ मकामात पर कुर्बानियाँ। अल्लाह सबको जज़ाए खैर दे, और इसमें इजाज़त भी शर्त नहीं है, ये एक तरह का इसाल सवाब है। तो मुझे पूछे बगैर भी कुर्बानी करेंगे तो उनको इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा इसका। मेरी अपनी कुर्बानी जो है ना, वो तो मैं मीना शरीफ यानी मक्का मुकर्रमा में करवाता हूँ, वो वकील कर देता हूँ,
हम लोग वकील का, हमारे घर की सारी कुर्बानियाँ वहाँ होती है। मीना में तो मुमकिन नहीं है, मुजदलिफा में स्लॉटर हाउस है, इसलिए वो हरम के हुदूद में हमारी कुर्बानियाँ घर वालों की हमारी वहाँ होती हैं। तो वो इसी लालच में कि 1 का लाख का सवाब है, गोश्त की एक बोटी भी हाथ में नहीं आती ज़ाहिर है, लेकिन एक सवाब के शौक़ में वहीं हम कुर्बानी करवाते हैं अपनी। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पापा जान, अगर किसी का कुर्बानी का जानवर गुम हो गया तो इसके लिए कोई वजीफ़ा इरशाद फरमा दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। वो बाहर शरीयत के छठे हिस्से में हज का जहाँ बयान है ना, औराद हैं उसमें, इनमें भी होगा, अपने पंसूरे में भी होगा, मदनी पंसूरे में। अगर कोई चीज़ गुम जाए तो ये कहे, ये बाहर शरीयत जिल्द अव्वल सफ़ा 1066 अदब नंबर 75। अगर कोई चीज़ गुम हो जाए तो ये कहे, या जामिअ अन्नासिल यौमिल ला रैब फीह इन्नल्लाह ला युखलिफुल मीआद इज्मा बैनी व बैन अद्दालती, इंशाअल्लाह ताला मिल जाएगी। आजकल तो याद करने जैसा बाबा, ये गाड़ी से उतारो तो भाग जाता है। ये बाहर शरीयत के जिल्द अव्वल के सफ़ा नंबर 1064 पर है। जब किसी मुश्किल में मदद की ज़रूरत हो तो 3 बार कहे, या इबादल्लाह अईनूनी, ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो। मुख्तलिफ रिवायतों में हिस्न हसीन में भी ये मशहूर है, बहुत हिस्न हसीन में भी है। जब कोई मदद की ज़रूरत पड़े सफ़र में या मुश्किल में तो ये पुकारे इस तरह, ख़ासकर ये सफ़र के लिए, और बुज़ुर्गों के तजर्बात हैं इसमें। तो गैब से मदद होगी, और ये हुक्म हदीस में है। जब सवारी का जानवर भाग जाए और पकड़ ना सको तो यही पढ़ो, फौरन खड़ा हो जाएगा, रुक जाएगा वो, यही या इबादल्लाह अईनूनी। और बाज़ जगह ये भी पढ़ा है, या इबादल्लाह अईनूनी इहबिसू, कि अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो, उसे रोक दो। दूसरी तरकीब ये है, बाहर शरीयत जिल्द दूसरी सफ़ा नंबर 484 पर, बुलंद जगह किबले को मुंह करके खड़ा हो और फातिहा पढ़कर उसका सवाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को नज़र करे। फिर सैयदी अहमद बिन अलवान रहमतुल्लाह तआला अलैह को हदीया करके, ईसाल सवाब करके ये कहे, या सैयदी अहमद या इब्न अलवान रुद्द अलैया दालती व इल्ला नज़अतुका मिन दीवानिल औलिया, इनकी बरकत से चीज़ मिल जाएगी। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सुन्नतों का मैं चर्चा करूं रात दिन, हुआ था ऐसा जज्बा पाए चार यार। ये बताइए कि साल भर का हो गया, कैसे पता चलेगा? सब ऐसा है कि जो हमारे अपने फार्म के जानवर पले हुए होते हैं, तो एक तो हमारे पास पूरा एक डेटा होता है जानवर की डेट ऑफ बर्थ के हवाले से। उसके बाद ये है कि जब अगर बाज़ जानवर 2 साल तकरीबन 24 महीने हो जाता है तो वो हमारे मुशाहिदे में ही बात है कि वो अपने दांत की जो उसकी शक्ल है वो इख्तियार कर लेता है। मसलन अभी मेरे पास एक जानवर खड़ा है कि उसने दांत नहीं किए, लेकिन उसकी उम्र पूरी और वो किसी वक्त भी दांत तोड़ देगा। दांत जो उसकी निशानी होती है हिलने की, वो उसमें नमूदार होगी। अच्छा, अब हिलने की जो निशानी तो पैदा हो गई, इस दूध के दांत जिसको हम बोलते हैं वो गिरा देगा ये। अब वो चाय के दांत जो कदरे पीले से होते हैं, पीलाट होती है, वो ये निकालेगा। तो ये कितने दिन या महीनों में ये कंप्लीट हो जाते हैं? ये तकरीबन जब ये दांत गिरा देता है तो कमोबेश ये 10 से 15 दिन में वो बिल्कुल मजबूत हो जाते हैं। दो दांत बड़े आ जाते हैं 10-15 दिन के अंदर, 15 दिन एकदम वो घास की तरह उग जाते हैं। अच्छा, क्योंकि अमूमन वो जो उसके दांत होते हैं ना, उसमें झिरी पैदा होती है, इस तरीके से खला पैदा होता है। वो खला गिरने के बाद वो दांत उसके गिरते हैं और फौरन इस बड़ी रफ्तार के साथ उसके दो दांत। अच्छा, तो बड़े जानवरों में क्या ऐसा भी होता है
कि 2 साल से पहले वो 2 बड़े दांत दे दे? उसमें होता है ऐसी किस्म होती है? वो अमूमन जानवर की खुराक पे होता है। जो जानवर ज़मीन से घास खींचकर खाता है जी जी, वो अपनी उम्र से कम वक्त में अपने दांत, उसकी जो निशानी वो जाहिर हो जाती है। अभी हमारे पास जो जानवर है इनको बड़ी नरम और मतलब एक हलवा नुमा ग़िज़ा दी हाँ वो तो प्यार से पाले आप। ये 3-3 साल में भी दांत नहीं करते। तो अब ये 2 साल का कंफर्म कैसे पता चले कुर्बानी के लिए? ऐसा मैं अपना कारोबार इस तरीके से करता हूँ, जो मेरे अपने फार्म का पला हुआ जानवर है, जो डेट ऑफ बर्थ है उसको बता देता हूँ, वो अगर इत्मीनान कर ले तो ले जाएं। सब तो आपके पास नहीं आते ना? नहीं, मैं अपने हाँ यही अर्ज कर रहा हूँ, हम भी आपके पास आए ये ज़रूरी नहीं है, आपका जानवर हमको पसंद आए ये भी ज़रूरी नहीं है। तो जैसे हमको वो तरीका बताएं कि जैसे हम कहीं से भी लें तो वो 2 साल का यकीन हो जाए। सब इसमें कोई ऐसी अलामत कोई नहीं है? ऐसी अलामत नहीं, सिर्फ दांत ही उसकी अलामत है, या अगर बेचने वाले के ऊपर एतमाद हो। तो आजकल तो आपको पता है कि कितना फ्रॉड चलता है, हर एक के यहाँ तो ये तो नहीं होता कि बच्चे की विलादत हो। नॉर्मली मंडी में जो बेचते हैं वो तो इस तरह नहीं करते हैं जी ना, हाँ। खरीद के बेचते हैं। पूरे जानवर ही लेकर बेच रहे हो तो उसमें ऐसा फिर उसकी तो वही एक अलामत जो है उसकी दांत, या अमूमन जैसे हम अपने किसी मतलब जानने वाले जो हमारे रिलेटिव फार्मर है उसके पास जानवर ने दांत नहीं किया, लेकिन वो अगर हमें जिम्मेदारी दे देता है कि भाई इसकी जिम्मेदारी मेरी है कि ये 2.5 साल की उम्र हो चुकी है इसकी, उस शर्त पे हम ला के जानवर को आगे सेल कर देते हैं। ग्राहक तो खैर 2 दांत का तो देखता है आजकल। हजरत बाद आदमी इस बात पे ले जाते हैं ये कहकर के जी अगर इसकी उम्र कुर्बानी के मुतालिक है, वो अगर आप इसकी जिम्मेदारी दो तो हम ले जाएंगे। ऐसे होते हैं इस एतमाद तरीके से करने वाले। तसल्ली बख्श मामलात होते हैं तो वो दे देते तो ये जो अभी जो जानवर आपका खड़ा हुआ है जी। शायद अब इसके बारे में कह रहे हैं कि ये अभी दांत छोड़ नहीं रहा है। हजरत, ये 4 दांत है। अच्छा। मेरे पास आगे ऐसे भी जानवर खड़े हैं कि जिनकी उम्र और कद अगर आप देखेंगे तो वो जिसामत के हिसाब से ऐसा लगेगा कि 4 दांत है, लेकिन वो अभी तक खीरे हैं। और ऐसे भी जानवर है कि जिनको आप देखोगे कि बोलोगे खीरे हैं, वो 4 दांत। अच्छा, बकरे में 2 दांत की अलामत? बकरे में 2 दांत की अलामत हमारे पास यही 2 दांत की है। यानी साल भर का हो गया? साल भर का हो गया, कंफर्म हो जाता, साल से अब एक पहले बकरा नहीं? मेरे पास खड़ा है, वो तकरीबन 1.5 साल का हो गया। दूसरे फार्म पे मेरे खड़ा, मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा, तो तकरीबन 1.5 साल कंफर्म हो गया मेरे पास, उसने अभी तक दांत ही नहीं निकाले। ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अभी इसकी भी 2 दांत की अलामत जो है वो मशकूक हो गई। साल भर से पहले भी दे देता होगा? दे देता हूँ। अच्छा, इनमें ये सारे जानवर जो खड़े हैं ये तकरीबन 4 दांत के हैं, और इनसे भारी भरकम वजन के बकरे मेरे पास खड़े हुए हैं जिनके 2-2 दांत हैं, जो अभी 2 दांत भी नहीं हुए। अच्छा, ऐसे ये भी 4 वाले हैं? ये सब 4 वाले जिसामत के हवाले से आप देख लें इनको, गंदा लगन। और इनसे भी भारी जिसामत वाले ऐसे हैं जो अभी तक खीरे हैं मेरे पास। तो गोश्त उम्दा 2 दांत वाले बकरे का होता है 4 दांत वाले का? भाई सब अब लोग नहीं समझते कि जी 2 दांत जो ये 2 दांत के चक्कर में होते हैं ना, अपने आप को उल्लू बनवाते हैं। 4 दांत में तो मतलब एक जानवर, एक तो शक वाली बात खत्म हो जाती खत्म हो है, गया। क्योंकि 2 दांत जानवर करने के बाद 4 दांत की कोई कैद नहीं है। वो चंद दिनों में, चंद महीनों में अगर उसकी खुराक जो उसको दी जा रही है उसके ऊपर है कि वो 4 दांत कर लेता है, 6 दांत कर। 2 दांत के बाद उसकी कोई म्याद नहीं है कि 1 साल में करेगा, 1 दिन में करेगा। मसलन 1 महीने में 4 दांत हो गए इसके, हाँ हो जाता 2 के बाद, फिर दूसरे महीने में इसके 6 हो गए, यूं भी हो जाता है? हाँ नहीं, इतना नहीं होता। अच्छा। फिर 4 के बाद थोड़ा गेप लेता है, 6 दांत होने में। 6 महीने 8 महीने ले लेता है? जी हाँ जी। अच्छा, तो गोश्त अच्छा 4 दांत वाले का होता है? गोश्त अच्छा, लजीज पक्का गोश्त 4। अच्छा, ये सुना है कि कोई यानी कि जानवर को इंजेक्शन लगाते हैं तो फिर वो खूब चारा खाता है तो तगड़ा हो जाता है, जी हाँ। है ना? तो अब अगर इसको लेकर जाए तो फिर ये चारा नहीं खाता घर पे, ये भी सुना है, जब तक इंजेक्शन ना लगाया जाए। बाज आंडू ऐसे होते हैं, आंडू माने जो खस्सी ना हो ऐसा बकरा, वो पेशाब पीने का आदी हो जाता है या गलीज खाता है तो उसके बदन में से बदबू आती है और उसका गोश्त भी बदबूदार हो जाता है। और इसको किसी तरह भी बंद रखा जाए, इस तरह महफूज किया जाए कि वो पेशाब ना पिए। अगर पेशाब का आदी है फिर बदबू चली जाएगी, उस तरह रखना नामुमकिन। अच्छा, मुफ्ती साहब, बाज़ अहबाब ये कहते हैं कि आप जानवर को खस्सी करते हो तो उसके जिस्म का एक हिस्सा अलहदा करके उसको उसमें हाथों से आपने नुक्स पैदा कर दिया, और कुर्बानी के लिए हुक्म है कि बेनुक्स जानवर हो, तो ये तो आप उसके हाथों से उसमें नुक्स पैदा कर रहे हो, तो खस्सी की कुर्बानी कैसे हुई? खस्सी जानवर की कुर्बानी के बारे में ये है कि ऐसे जानवर की कुर्बानी की जाए। काबा शैनी मौजू ऐन के अल्फाज है, मौजू उनका माना जो है वो खस्सी जानवर ही होता है, इसलिए हदीस मुबारक में भी साबित है, इसलिए इसमें कोई हरज नहीं है। ये मेरे साथ काम करते हैं अब्दुल जब्बार भाई। यहाँ जितने भी इस्लामी भाई ना सब ईद मतलब ये अपने ईद के बाद
तो फारिग हो जाएंगे। से काफले में जा, काफला नहीं मदनी काफिला। ईद के बाद तो फारिग होंगे ना। इमाम साहब की क़यादत ये में मेरे ऐसा भांजे इमाम साहब माशाअल्लाह। वजह राशिद भाई 30 दिन का मदनी काफिला यहाँ से सफर करवा दो। अब्दुल जब्बार भाई वाह वाह, ईद से फारिग होके काफले में, इसके 2-3 दिन से आप फारिग हो जाओ ना। इमाम कुछ साहब के साथ नियतें कर रहे हैं 12 माह का पापा काफला देते राशिद भाई। राशिद भाई इजहार करें पापा ईद के चौथे दिन इनको सबको यार काफिले में, इंशाल्लाह। है ना? क्या ख्याल अब्दुल जब्बार? क्योंकि ईद के चौथे दिन तो फारिग होंगे ना। आपका हुक्म सलाम इंशाल्लाह। अब तो जमाल भाई पापा को दांत दिखाए ना जानवर के। उम्र पूरी होनी चाहिए 2 साल के बड़े जानवर की। एक दिन भी कम हुआ तो कुर्बानी नहीं होती। जानवर एहतियातन 4 दांत का ही लेना चाहिए ताकि यकीनी तौर पर 2 साल का तो ये हो चुका। अरे आपने जो पहले के दांत दिखाए और जो अभी के दांत दिखाए, तो दांत तो तकरीबन आवाम के लिए जो एक जैसे थे, तो ये कैसे शनाख्त हो कि ये 2 दांत या 4 दांत का मतलब कि बड़ा जानवर है और ये 2 दांत और 4 दांत? दूध वाले नहीं। 2 दांत छोटे होते हैं, जो तोड़ने के बाद 2 दांत निकलते हैं, वो दांत कुछ बड़े हो जाते हैं, फिर मज़ीद 2 निकलते हैं, वो और बड़े हो जाते हैं। वो इन दांतों की उसमें साइज़ में और उस साइज़ में फ़र्क है, नुमाया फ़र्क है जो जाहिर होता है, जिसकी वजह से 2 दांत और 4 दांत हम बोलते हैं। रंगत में भी कुछ फर्क होता है दांतों की, पूरा यानी दूध के दांत और चाय के दांत जी थोड़ा के सा रंगत में फर्क होता है। थोड़ा सा फ़र्क होता है जी। अच्छा, ये ज्यादा सफेद होते हैं जो बड़े होते हैं? ये वाले ज़्यादा जो सफ़ेद होते हैं, पहले वाले? जी पहले वाले ज़्यादा सफ़ेद होते हैं, ये वाले थोड़े से पिलाटते होते हैं। अच्छा जी अभी ये देखे हमने बड़े। जी जी। रेती से ये छिलाई करके बेचते हैं, आजकल धोखा देते हैं। जी जी, वो घिस देते हैं उसको ऊपर से, बाज़ों का तोड़ रहे होते हैं, वो गिरे नहीं होते अभी, तो उसको जो है ना बाज़ों का तो तोड़ ही देते हैं, पिलास से निकाल भी देते हैं, और बाज़ों का उसको घिस देते हैं, अगर थोड़े से रह जाएं तो उसको घिस भी दिया जाता है। अच्छा जी जी, घिस देते हैं तो ये लगता है कि ये चौड़े हैं और बड़े हैं। वो ऐसा होता है, वो देखने वाला ये समझता है कि दांत टूट चुके हैं और अब ये नए निकल रहे हैं, तो इसलिए छोटे छोटे हैं। अच्छा। उसको छोटा कर देते हैं, हाँ मतलब साइज़ उसका कम हो जाता है, तो देखने वाला ये समझता है कि शायद इसने अभी तोड़े और अब ये दोबारा निकल रहे हैं। बकरे के दांत दिखाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्या? ये 4 दांत। इसमें से जरा 2 दांत भी लेकर आओ साथ। ये बकरा 4 दांत का है, तो इसकी उम्र कितनी है? ऐसा अभी इसकी उम्र अब चाहे जितनी भी हो, 4 दांत अपने पास से हो गया, अभी चाहे जितने का भी अच्छा, हो। आपको उम्र नहीं पता? नहीं पता, अच्छा, जो चंद एक मकसद हमारा- अंदाजन कितनी उम्र होगी? साल तो पक्की होगी ना। साल के साल से तो ऊपर ही होगा ना? जी हाँ जी, साल से तो ऊपर। शायद 2.5-3 साल का हो, नहीं 2.5-3 साल कम होगा। कम। हदीस शरीफ में कि बकरी जन्नती जानवर है, इसकी गर्द झाड़ो। बकरी का ही बकरी, बकरा, दुम्बा, भेड़, ये बकरी में सब आ जाता है, जन्नती जानवर है। भाई ये बकरा मेरे को दे दो, पापा ने जिसको पोसा दिया भाई साइड पे कर दो भाई ये बकरा। अच्छा, साथ में धंधा भी हो रहा है। तो ले जाएंगे ना पापा, ऐसा बकरा कौन सा मिलेगा हमारे गाय बकरों को, तो कभी हाथ नहीं लग सकता। ये 2 दांत है। अब उसको लाओ इसके साथ, इसके साथ लाके खड़ा करो। ये भी 2 दांत का है जो बड़े 2 दांत हैं। माशाल्लाह। ये बकरा हालांकि साइज छोटी है इसकी, लेकिन ये 2 दांत का है और 1 साल का हो गया। ये कुर्बानी के काबिल है। ये 2 दांत बहुत छोटे हैं बाबा। हाँ, तो ये जानवर भी छोटा है ना नस्ल के हिसाब से, लेकिन दूसरे सारे इससे बहुत छोटे हैं और ये बिल्कुल नुमाया, और इसमें देखो थोड़ा डार्क है, इसका तो पिलाट है। खोल कर जी बाबा। ये 2 दांत इसके पूरे हैं। दांत तो कई हैं बाबा। हाँ, वो बड़े दांत, इन्हें चाय के दांत, वो दूध के दांत है दूसरे। भाई साहब, चराई के ऊपर बात है। जानवर को जितनी सख्त खुराक मिलेगी राशन में, उतनी जल्दी वो दांत तोड़ लेता है। ये चीज़ मुशाहिदे में आई। तो 2 दांत का जानवर जो है ना, उसका इनकी तहकीक के मुताबिक 1 साल होना शर्त नहीं है। देखिए, जो जंगल में जानवर पलता है, एक जानवर जंगल में पल रहा है और वो अपनी मर्जी से खुराक खा रहा है, उसको कोई एक्स्ट्रा मतलब वो खुराक नहीं दी जा रही जो हम लोग अपने फार्मों में देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो जानवर अपनी उम्र से पहले दांत तोड़ लेता है, क्योंकि उसमें उसको बड़ी मुशक्कत करते हैं, खींचना पड़ता है। यहाँ उसको बिल्कुल जिसे हम अपनी ज़बान में कहते हैं मुर्गन ग़िज़ा दी जाती है। तो वो इससे आपको मुशाहिदा तो यहाँ फार्मिंग मेरा है, लेकिन वो जो आप बात बयान कर रहे हैं कि जो पहाड़ों में होता है और चारा खाता है, उसका आपको मुशाहिदा है या सुना हुआ है? सुना हुआ नहीं, उसका मुशाहिदा है कि हम जो पीछे से माल मंगाते हैं ना, ये चीज़ उसमें हमें मिलती है। आप जो फरमा रहे हैं घास खींच कर खाते हैं, तो ये दुम्बे के लिए मखसूस नहीं है, दुम्बा बकरा दोनों उसमें शामिल है। आपका मुशाहिदा क्या है? मेरे पास एक दुम्बा खड़ा है, अभी 4 दुम्बे खड़े हैं, कमोबेश 10 महीने तो हो गए उसको, लेकिन उसने अभी तक दांत नहीं तोड़े। अच्छा, इसमें मसला ये कि दुम्बा 6 महीने का उस सूरत में कुर्बानी जायज़ होती है जबकि वो
इतना तगड़ा हो कि देखने में साल भर का मालूम हो। मुतलकन यानी 6 महीने की कुर्बानी नहीं होती दुम्बे और भेड़ की। ये जो अवाम है 6 महीने का, हर 6 महीने का नहीं, 11 महीने का भी ये लगता है कि बच्चा है तो कुर्बानी नहीं होगी। हम लोग जो हमारे पास लोग खरीदार आते हैं वो तो यही कहते हैं। हाँ, ये अवाम में मशहूर है, गलत मशहूर है। दुम्बा है तो कुर्बानी हो जाएगी भले दांत ना हो। साल भर का नजर आना शर्त है। मांगते हैं तो हम बड़े फख्र से कहते हैं हाँ 6 महीने का हो गया ले जाओ। मैंने अर्ज किया ना कि 6 महीने का वो दुम्बा कुर्बानी के लिए जायज़ है कि जो हो बेशक 6 महीने का, लेकिन देखने में साल भर का मालूम हो, इतना जानदार हो, तगड़ा हो। वरना कुर्बानी 12 माह में एक दिन कम हुआ तब भी नहीं होगी। 12 माह का पूरा हो गया, अब साल भर का नजर आना शर्त नहीं है। अगर और कोई इसमें ऐब ऐसा नहीं है माने ये कुर्बानी, तो उसकी कुर्बानी जायज़ है 12 माह की। और बकरे के लिए 12 माह शर्त है, एक दिन भी कम नहीं होना चाहिए। बड़े जानवर के लिए इसके लिए 2 साल शर्त है, ऊँट के लिए 5 साल शर्त है, एक दिन भी कम नहीं होना चाहिए। अच्छा, थन सुकड़ जाते हैं, जैसा कि बकरी के 2 थन है, एक अगर खुश्क हो गया तो कुर्बानी नहीं होगी, और दोनों अगर सुकड़े में तब भी खुश्क हो गए तब भी नहीं होगी। तो ये खुश्क की अलामत क्या है? साड़ू एक मर्ज है। अच्छा, थनों में पड़ता है, वो बड़े जानवरों के भी और छोटे के भी पड़ सकता है। उस साड़ू की वजह से थन खुश्क हो जाता है, वो चड्डे तक खुश्क होता है। ऊपर जो चड्डी खीरी होती है वो खीरी तक खुश्क हो जाता है। अच्छा, वो खीरी का जो हिस्सा उभरा होता है वो भी जी सूखता हो जाता है, बिल्कुल सूख जाता है। अच्छा, ये बड़े जानवरों में ज्यादा नुमाया नजर आता है, छोटे जानवरों में इतना नुमाया नजर नहीं आता। अच्छा, तो खाली थन यानी थोड़ा वो सुकड़ा हुआ हो तो वो खुश्क नहीं कहलाता, उसको खुश्क नहीं कहेंगे। उसमें कुछ दूध है तो वो खुश्क नहीं कहलाता। अच्छा, साड़ू उसको पड़ा था और उसके बाद दुरुस्त हो गया, दूध दोबारा थनों में आ गया दवा वगैरह देने के बाद, जी जी, तो वो थन पे दुरुस्त होता है, दूध लेकिन कम हो जाता है। अच्छा, अब ये इसमें हुक्म जो है ना वो कुर्बानी का ऐसा इसमें एक अर्ज करूं, खुश्क का लिखा है कि खुश्क हो गया, बिल्कुल खुश्क हो गया, लफ्ज खुश्क ही लिखा है। बकरी के 2 में से एक भी खुश्क है तो कुर्बानी नहीं होगी। अमूमन ये होता है साड़ू की बीमारी में थन जाया भी हो जाता है, जाया हो जाता है, खत्म भी हो जाता है, यानी खुश्क बिल्कुल खुश्क हो जाता है। हाँ, उसी की बात हो रही है, जाया होना। जी हाँ, वो थन मतलब वो, और अगर जाया मतलब दोबारा दवा वगैरह देने के बाद दोबारा सही भी हो जाता है थन, वो जब सही हो गया तो कुर्बानी जायज़ हो जाएगी, वो दुरुस्त है। और जब हाँ कुर्बानी के दिनों में वो सही हो चुका है तो सही है। भाई साहब, ये जानवरों के सींग के हवाले से हमारे कुछ अहबाब इसमें थोड़ी आप। हाँ, इसका मसला ये है कि जैसे अब ये सींग आपने काटे हैं, आजकल काटते हैं, ये जायज़ है, इसकी कुर्बानी जायज़ है। सींग अगर पूरा जड़ से उखड़ गया तो कुर्बानी नहीं होगी, तो जड़ से नहीं उखड़ता, ये कि वो आरी से काटते हैं इसको। इसमें बाज हमारे फार्मर भाई क्या करते हैं कि कुछ तो होते हैं जो सींग को ऊपर से आरी चला जाए, आरी के जरिए या फाइल जो रेती होती है उसके जरिए, मतलब उसको ऊपर से उसकी नोके वगैरह ख़त्म कर देते हैं। बाज जो ये काम करते हैं कि जानवर जब छोटी उम्र में होता है, आप लोग देखें तो जानवर की वो कैफियत हो रही होती है जिस वक्त ये अमल करते हैं उसका सींग निकालने के लिए, बहुत भाई कि देख के अजियत सही है। हमारे मामलात में है, हम तो खैर बर्दाश्त कर लें, आम आदमी देखे तो कितनी उस जानवर को अजियत दी जाती है, जड़ से उखेड़ते हैं, उखेड़ दिया जाता है। एक बाल उखेड़ो तो कितनी तकलीफ होती है। आज मरतबा ऐसा भी होता है कि ट्रीटमेंट सही नहीं होती, उसमें कीड़े भी चल जाते हैं। छोटी उम्र में ये करते हैं, ये नाजायज है, उस जानवर को बेजा तकलीफ देना जुल्म है। ये जानवर को बगैर ईजा दिए कोई ऐसा फार्मूला उस पर इस्तेमाल किया जाए कि जिसके उसका सींग ना उगे, उसके लिए आप क्या इरशाद फरमाते हैं? असल तो तकलीफ देना नाजायज है ना, अगर वो नहीं ले जो भी जानवर कुर्बानी का लिया जाए वो खूबसूरत हो, कीमती हो और उसका गोश्त उम्दा हो, ये अफजल है। जैसे बकरे का खस्सी होना ये उसकी बेहतरी की तरफ है, तो ये ऐब नहीं है बल्कि इसके गोश्त को उम्दा कर देता है, तो वो जायज़ है, बल्कि खस्सी बकरे की कुर्बानी अफजल है। सर मेरी ख्वाहिश है, तकरीबन माल मेरा बिका हुआ कुछ अमानत है, अभी मेरी मिल्कियत में एक ये जानवर है, एक वो दूसरा ब्लैक वाला, इसमें जिस पे भी आप करम फरमा दें मेरी तरफ से हदीयतन कबूल फरमाएं, मुझे खुशी होगी अगर आप ऐसा करें। आपने जो ख़रीदा ना मोहब्बत से, उसमें मेरी तरफ से मेरे आका का एक हिस्सा रख दें, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सरकार के नाम पे। अल्लाह आपकी कुर्बानी कबूल फरमा दे, अल्लाह ताला जज़ाकल्लाह खैरा। बड़े मान दिया, इज़्ज़त दी आपने, चाहे बिस्कुट से तवाज़ो किया आपने, अल्लाह आपको खुश रखे, जज़ा खैर अता फरमाए। एक बकरा तो कम अज़ कम मेरी तरफ से आपके दौलखाने पे। मेरे पीर साहब है गोसबाग बगदाद वाले, उनके नाम पर आप कर दें उसको। ऐसा मेरे पीर साहब भी 26वीं वाले में, हाजिर में 26 तो गोसबाग के नाम का उसको कर दें, और जो इसकी उजरत होगी ना कटाई, वो अब्दुल हबीब को आप कबूल कर लेना, इनसे ले लीजिएगा। माशाल्लाह।
नहीं, ये मेरे से ले लें फिर कटाई। यहाँ हमारी तरफ, हमारी तरफ से है ना इंशाल्लाह। आप वकील हैं मेरे, अच्छा वही बकरा, तो उस पर मेरा कब्जा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अब्दुल जब्बार भाई ने मुझे ये बकरा तोहफे में पेश किया है। अल्लाह ताला इनको जज़ा खैर अता फरमाए, इनका ये अतिया कबूल फरमाए। कितना प्यारा खूबसूरत बकरा है। तो मैं ये बकरा अब्दुल जब्बार भाई को वकील करता हूँ कि मेरी तरफ से मेरे आका गौस पाक की बारगाह में ये कुर्बान कर दें और ईद के दिन कुर्बान करें ताकि सवाब ज़्यादा मिले। और इनकी खिदमत में दरख्वास्त है कि इसकी कटाई ये मुझसे वसूल कर लें। आलो ही रखिए, इनमें दाना मुझे कटाई जो भी दो तो निकली उनमें इंशाल्लाह कुल्ली इख्तियार है। ये आपके लिए तोहफा है। अल्लाह कबूल फरमाए आपकी पेशकश को। मेरे मुर्शिद गौस पाक के सदक़े में आपको दोनों यहाँ की बरकतें नसीब फरमाए, खूब भलाइयाँ नसीब फरमाए। और अब मेरे गौस पाक के इसाले सवाब के लिए एक मदनी काफिला आपके इस फार्म से 30 दिन का इंशाल्लाह मदनी वाजा के साथ या इनकी जो भी तेरे सरपरस्ती में आपकी मस्जिद के इमाम साहब, तो इनके तरकीब से आप काफिला सफर करवा लीजिए इंशाल्लाह। फिर हमको खुशखबरी भेज देना आप। हाँ, इतने मसाइल सीखे फैजान मदीना काफिलों में कहाँ जाते हैं मसाइल सीखने के लिए, बापा यहाँ मसाइल सिखा रहे हैं माशाल्लाह। ना निकरी है ना, निकरी ऐसा करे तो जुल्म। अरे ना बेटा ना, पूरी रखो यार। हाँ नहीं, अंगूठी ऊपर बड़ी रखी है उतरी यार। हाँ ये जायज़ है। सिर्फ चांदी की अंगूठी जो 4.5 माशे से वजन कम हुए वो जायज़ है। चांदी जी जब एक करो नग बहन, ये वजन कितना चांदी है? ये भी ज्यादा 4.5 माशे से। अच्छी भी ना पेड़ो बेटा, तोबा भी करी नो। ऐसे भी अमूमन जो मिलती है अंगूठी नक्शे आला हज़रत के हवाले से वो लिख के लगते हैं। चांदी की भी आती है सुना है इसमें, और धातुओं की भी आती है। अब कारोबार लोगों ने बना लिया है। आला हज़रत तावीज़ात बेचने के पसंद नहीं करते थे। जायज़ तो है ये तावीज़ बेचना, लेकिन आला हज़रत ने किसी को हो सकता है पर्सनल दी होगी और उसने आगे कारोबार शुरू कर दिया हो इसका। तो अगर चांदी की है और उस 4.5 माशे से कम की है और नगीना भी है तो फिर नक्श भी है तो जायज़। अमूमन ये होता है कि कारोबार में, तिजारत में, मामलात में कमी बेशी कराना सुन्नत जायज़ तो है। ये कुर्बानी के ताल्लुक से हज के सफ़र में आला हज़रत ने लिखा है कि हज के सफ़र के वैसे सुन्नत है बारगेनिंग बेस तकरार, हज के उसमें ना करें, ये अफजल है। अगर करा तो गुनाह नहीं है, कम बेश करा तो कोई हर्ज नहीं। लोग अमूमन आते हैं सौदेबाजी करते नहीं, जायज़ है जबकि झूठ ना बोले और कोई वजह ना हो नाजायज़ होने की। झूठ तो बकसरत चलता है। मैंने उतना वहाँ का देखा था, उतना यहाँ का देखा था, ये बोलेगा इतने की खरीद है, उतनी की खरीद है। बहुत झूठ बोलते हैं इसमें। ये सब झूठ गुनाह है, सच्ची बात करें। जज़ाकल्लाह अब्दुल जब्बार वाह, अच्छा बेटा बहुत मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। बहुत ताउन किया आपने, बहुत। पापा ये दूध का कारोबार है इनका, जामियतुल मदीना के लिए दूध इंशाल्लाह खुद कफील करने की भी कोशिश करें इंशाल्लाह। अल्लाह को शक्र खाल तो दावत इस्लामी को मिलेगी ना इसकी इंशाल्लाह। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है।